Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानेंगे कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जैसे कि चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, और इसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे स्फेरिकल शेल, वो भी एक कंडक्टर की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि कंडक्टर हो या स्फेरिकल शेल हो, जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर ही होगा. फाइन. उसके बाद में यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टर्स, जिसमें कि थ्रू आउट इन द वॉल्यूम चार्ज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे. और तीसरा इसमें टॉपिक लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हम 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, रिमेनिंग सेकंड पार्ट में लेंगे इसके. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जान लें कि हम चलेंगे कैसे, मेथड क्या रहेगा. सभी केसेस में हम कोशिश करेंगे एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया जाए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर. फिर गॉसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसको फाइंड किया जाए, और फिर अप्लाई करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसियस थ्योरम को इक्वेट करके कि इंटीग्रेशन दैट इज ए क्लोज इंटीग्रेशन सर्किल का मतलब ई डॉट डी ए होता है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे. सबसे पहले ले लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हो, जैसे कि हमने कहा, या चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हो. कंडक्टर होगा तो भी गिवन चार्ज सरफेस पर रहेगा, शेल होगा तो भी कहाँ रहेगा, सरफेस पर. क्लियर. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, और आउटसाइड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट को ले लिया हमने इस कंडक्टर के बाहर. क्लियर. सबसे पहला काम होगा, इस पी पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस अपन बनाएं. से इसकी रेडियस आर है. पी पॉइंट की डिस्टेंस अगर सेंटर से आर है तो आर रेडियस का एक स्फेरिकल हमने सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया. फाइन. ओके. अगर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया यहाँ अज्यूम किया जाए तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली अवे. क्लियर. मीन टू से ई और डी का डायरेक्शन एक ही होगा. राइट. ओके. तो चलिए अप्लाई करते हैं. तो डायरेक्शन एक ही है तो ई डी ए कॉस जीरो हो गया. अब इसमें गॉसियन सरफेस में चार्ज, टोटल चार्ज एनक्लोज है वो क्यू, तो क्यू लिख दिया हमने. फाइन. राइट. ई हर पॉइंट पर, पी जैसे पॉइंट पर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं. राइट. क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस है ना, उसको एक बार ए कह दिया, वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. जैसे ही अपन 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे नीचे भेजेंगे तो क्या ऐसा आ जाएगा, पॉज करके देखो एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. राइट. जिसे हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो ये तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था आर डिस्टेंस पर. तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टर हो, एट ए पॉइंट यदि वो आउटसाइड है तो वो ऐसा बिहेव करेगा कि सारा चार्ज है इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है. फाइन. ओके. सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर. तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. कई बार न्यूमेरिकल में चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हमें सॉल्व करना होता है, तो यदि हम इसे लिखना चाहें क्यू की जगह तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. राइट. 4 पाई को 4 पाई से कैंसिल कर दें तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. क्लियर है. तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली जाए इस चार्ज स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से. देखिए हमने देखा था ई क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर. तो हम ऐसा लिख सकते हैं ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी वी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था. ओके. दोनों ने इंटीग्रेट किया हमने, माइनस को इसके साथ ले लिया, इन्फिनिटी टू आर. इन्फिनिटी से हम धीरे धीरे पास में आएंगे इस कंडक्टर की तरफ. तो पी पॉइंट पर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इस आर पोजीशन पर आए हैं. इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना, जीरो, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है वी. राइट. ई की वैल्यू हमने रख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर. डी आर और ई का डायरेक्शन एक ही है इसलिए कॉस जीरो लिया है, वो 1 कह दिया हमने. राइट. डीवी का इंटीग्रेशन किया तो वी, लिमिट्स क्या हैं, 0 एंड वी. के क्यू कांस्टेंट है, बाहर ले लिया,
1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r आएगा, इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। माइनस माइनस प्लस कर दिया और 1/r में लिमिट लगाएं अपन, पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। 1/∞ कितना हो गया 0, तो v क्या आ गया kq/r। क्लियर, फाइन। चलिए सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं कि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शेल या कंडक्टर के सरफेस पर किसी पॉइंट जैसे कि ए पर फाइंड करना है, पॉइंट ए सरफेस पर स्थित है, तो हमें क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस इस पॉइंट ए से पास होना होता हुआ, जैसे डॉटेड रेड हमने एक सर्किल बनाया है, ये गॉसियन सरफेस हो गया जो सरफेस के साथ ही सुपरइम्पोज कर रहा है, फाइन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो रेडियली आउटवर्ड होगा ऐसा। इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लें तो उसका डायरेक्शन ऐसा ही होगा, रेडियली आउट। तो अब दोनों का डायरेक्शन एक हो गया। तो जब हम अप्लाई करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो इसमें ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, है ना, राइट। अब ई तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, सरफेस पर बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, तो ई को बाहर ले सकते हैं आप, राइट। क्लोज इंटीग्रेशन यानी गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, उसको ए बोल दिया अपन ने, राइट। ए की वैल्यू रख दें 4π∭R², तो 4π∭R² ये नीचे आ गया है ए वाला, तो ई ये बन जाएगा, यानी KQ/R² हो गया। अगर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में बात करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q = सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 4πr², है ना। तो Q की जगह इसको रख दें अपन 4πr² × सिग्मा, राइट। यहाँ से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो देखिए r² भी कैंसिल हो रहा है आपका, तो सिंपल एक फार्मूला बन जाएगा सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे तक हमारे काम में आएगा, और ये शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, आगे हम देखेंगे किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसको याद रख लीजिए आप, ओके। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शैलो कंडक्टर हो, उसके जो सरफेस है वहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड देखा था हमने, तो देखिए आर ज़्यादा था, ये कैपिटल आर कम हो गया है, अंदर जाएंगे तो अभी 0 आ जाएगा थर्ड केस में, तो हम कह सकते हैं कि सरफेस पर मैक्सिमम है, फाइन। पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ई क्या होता है, मैंने dV/dr, तो कभी भी आपको वोल्टेज फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये रिलेशन याद रखें, इससे फाइंड कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन, अब हम इन्फिनिटी टू आर धीरे धीरे पास में आ रहे हैं, आर यानी कि इस पोजीशन पर आ गए, इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 और इस पोजीशन पे सरफेस पर कोई वैल्यू होगी जिसको Vs कह दिया आपने, राइट, ओके। ई की वैल्यू रख दें KQ/R², है ना, आउटसाइड से और आर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R², डायरेक्शन dr और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही है, इसलिए cos 0 यानी 1 हो गया है, फाइन। यहाँ से KQ को बाहर ले सकते हैं अपन, और 1/r² का इंटीग्रेशन करके देखो क्या -1/r आता है, राइट। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/r में लिमिट्स रख दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये पार्ट 0 हो गया आपका, तो कितना आ जाएगा KQ/R, ये सरफेस पर वैल्यू हो गई, है ना। आउटसाइड क्या देखा था KQ/r, वो सेंटर से डिस्टेंस थी, फाइन। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड के अंदर। इनसाइड में कोई पॉइंट है हमारे पास B, जैसे इस शेल के अंदर है B पॉइंट, तो हम यहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस से जूम कर रहे हैं सबसे पहले, राइट। ये गॉसियन सरफेस हो गया डॉटेड लाइन से, मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल r है, बिल्कुल वही प्रोसीजर, एक एलिमेंटल एरिया, डायरेक्शन ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि है तो रेडियली पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए, ओके। रिलेशन से स्टार्ट करें, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर में इक्वल टू एनक्लोज चार्ज इन गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना एनक्लोज है, कोई चार्ज एनक्लोज है नहीं, वो तो आउटसाइड है 0, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, ई की वैल्यू कितना आ जाने वाला है 0, तो आप याद रख सकते हैं किसी कंडक्टर या स्फेरिकल शेल के अंदर इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी होती है 0, फाइन,
और किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो इंटेंसिटी जीरो होती है, इस प्रॉपर्टी को हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर, है ना। इसके अंदर कोई भी हम रखेंगे कंडक्टर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से शेप रहेगा। पोटेंशियल की बात कर लें, रिलेशन लगाएं ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी वी। आप गौर कीजिए, देखिए हम एक ही तरीके से चल रहे हैं, जैसे कि कोई नई प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है और वोल्टेज निकालना है तो पोटेंशियल निकालना है तो धीरे धीरे पास में आ रहे हैं। इस बार हम सरफेस से और इनसाइड वैल्यू तक आएंगे। सरफेस से इनसाइड वैल्यू तक आए हैं, आर से और ये स्मॉल आर तक आए हैं, है ना। कैसे रख रहे हैं अपन लिमिट्स। ओके, हमने देखा भी इनसाइड में कितना होता है, जीरो, ये जीरो रख दिया हमने, इसमें लिमिट्स लगा दी v in माइनस वी एस इक्वल टू जीरो। तो व्हाट वी कंक्लूडेड कि भाई इनसाइड में वोल्टेज या पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर, और सरफेस पे था क्या, के क्यू बाई आर। ये सुनो, क्लियर है सभी को, फाइन। हमने देखा कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है, सरफेस पे क्या है और इनसाइड में क्या है। आप तीनों डाटाज को कलेक्ट करते हुए वेरिएशन जान लेते हैं कि डिस्टेंस के साथ में, आर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है। एक्स एक्सिस पे आर ले लिया हमने और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। और ये डायमेंशन ले लिया हमने स्फेरिकल शेल का, ये रेडियस हो गया आपका, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में कितना था, जीरो, यस और नो, ये जीरो था। तो बिल्कुल सुपरइम्पोज कर दिया हमने हर पॉइंट पर, जब तक कि आप सरफेस पे नहीं आते हैं जीरो रहता है। उसके बाद में एकदम से बढ़ता है और सरफेस पर मैक्सिमम हो जाती है वो वैल्यू, है ना। और फिर जैसे ही आप बाहर की तरफ जाते हैं 1/r², है ना, हाइपरबोलिक मैनर के अंदर डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो पहले जीरो और फिर सरफेस से डिक्रीज होता हो जाएगा, क्लियर। वोल्टेज का वेरिएशन देख लें, डायमेंशन ले लें स्फेरिकल शेल का। हमने देखा था चाहे आप इनसाइड में हो, सरफेस पर हो या सेंटर पे हो, इनसाइड में होता है सेंटर, सबकी वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर था, है ना। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगी बात, जब तक कि आप सरफेस पे नहीं चले जाते हैं वैल्यू बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद के क्यू बाई स्मॉल आर यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मैनर के अंदर डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ये सो नो, ऐसे डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें सॉलिड है तो थ्रू आउट वॉल्यूम में चार्ज एनक्लोज होता है, कुछ ऐसा। सरफेस पे भी है तो इनसाइड में भी है, राइट। ये सेंटर इसका, रेडियस कैपिटल आर है इसका, और टोटल चार्ज है क्यू, फाइन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं हम आउटसाइड किसी पॉइंट पर, जैसे कि पी पॉइंट, राइट। तो सबसे पहला काम क्या होता है, गॉसियन सरफेस पी से पास होता हुआ, है ना। मान लीजिए इसका रेडियस आपका स्मॉल आर है, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लें तो उसका डायरेक्शन भी ये होगा, राइट। देखिए एक ही तरीका फॉलो कर रहे हैं, मेथड हमने बताया सबसे पहले, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फाइन, इक्वल टू क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई और डी ए का डायरेक्शन एक ही है तो क्या हो जाएगा, cos 0, एनक्लोज चार्ज गॉसियन सरफेस में डॉटेड लाइंस, डॉटेड सर्कल से बताया टोटल चार्ज एनक्लोज है तो क्यों कह देंगे अपन, है ना। अब ई तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर यहाँ, तो ई को बाहर ले लें। क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो क्या हो जाएगा, 4πr², 4πr²। तो इसको नीचे ले जाएं आप तो क्या ये बन जाएगा 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही आपके पास में, 4πr² का डिवाइड कर दिया आपने, राइट। जिसे लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही पॉइंट चार्ज की तरह से, और वही आपका स्फेरिकल शेल की जैसा ही फॉर्मूला आ रहा है बार, है ना, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इवन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एक पॉइंट जो आउटसाइड है उसके लिए ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो, क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, देखा था हमने। अच्छा, उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी टर्म्स में बात करें तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, क्यू बाई 4πr², है ना। तो क्यू क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4πr², रख दें इसको यहाँ पर क्यू की जगह, ओके।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, तो इंटेंसिटी क्या आ रही है, सिग्मा आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर हो गया है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक ही मेथड बताया हमने, एक ही टेक्निक बताई है आपको कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, इजी हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी से आ रहे हैं अपन धीरे धीरे और आर पोजीशन तक आए। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 और यहाँ पोजीशन पोटेंशियल हमने v मान लिया है, राइट। इंटीग्रेट करें इसको, e की वैल्यू रख दें पहले एक बार, k की बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन एक ही है, डी आर वैक्टर और e की, तो इसलिए cos 0 की वजह से 1 आ गया है। के क्यू को बाहर ले लेते हैं अपन, और 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है करके देखो क्या -1/r होता है ना। लिमिट्स रख दीजिए, ये माइनस माइनस पहले प्लस कर दिया हमने। हमेशा ये जो कांस्टेंट आता है उसको बाहर ले लो, जिससे कि लिमिट्स रखने में जो मिस्टेक होती है वो नहीं होंगी, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद लिमिट रखी है 1/r -1/∞। ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो वोल्टेज की वैल्यू भी देखिए वही आ गया है, तो पहले हमने देखा KQ/R आउटसाइड पॉइंट पर। फाइन, ओके। अब बात कर लेते हैं, धीरे धीरे पास में आ रहे हैं सरफेस पर। कोई पॉइंट आपके पास है, ए पॉइंट, इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, राइट। तो दोबारा वैसे ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से गॉसियन सरफेस मान लीजिए, है ना। ओके, यहाँ इंटेंसिटी देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, पॉजिटिव। एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया अपन ने, डी का डायरेक्शन यही होगा। दोबारा वही मेथड, आप चाहें तो खुद एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद करके देखो, फिर चेक करना है इसे। ओके, ई और डी का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए cos 0, और पूरा का पूरा इसमें चार्ज एनक्लोज है, जो टोटल चार्ज होगा, क्यों, ई कांस्टेंट होगा सरफेस के हर पॉइंट पर, तो ई को बाहर ले सकते हैं आप। ये टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस ए के बराबर, जो कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। डिवाइड करें 4 पाई और ये कैपिटल आर स्क्वायर नीचे आ गया है, जिसे हम लिख सकते हैं KQ/R स्क्वायर, है ना। चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में रख दें, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इवन आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस पे आ जाता है, याद रखिए इसे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, दोबारा से क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। ओके, क्यों होगा, थर्ड पॉइंट को भी कंसिडर करते हुए ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट को पहले लिख लिया हमने। वोल्टेज निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम यहाँ से चलते हैं, राइट। इन्फिनिटी से और आर तक आए पोजीशन तक, KQ/R स्क्वायर रख दें, इन्फिनिटी और कैपिटल आर के बीच में, तो ये था cos 0 को 1 कह दिया। KQ को बाहर ले लें, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो -1/r होगा, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो VS क्या हो गया, KQ/R स्क्वायर। क्लियर है सभी को। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। Q टोटल चार्ज है, R रेडियस का स्फीयर, इसका अंदर कोई पॉइंट है B, यहाँ पर हमें चाहिए इंटेंसिटी। याद करो कंडक्टर में क्या था, 0, है ना। अब B से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया सबसे पहले, मान लीजिए स्मॉल r रेडियस है उसका, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया, DA डायरेक्शन हो गया इसका। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इतने इस चार्ज की वजह से रेडियली इस पॉइंट पर, दोनों का डायरेक्शन एक हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, cos 0 हो जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट के अंदर चार्ज डेंसिटी, अब यहाँ वॉल्यूम में चार्ज है, तो रो यहाँ पर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एनक्लोज चार्ज हो गया इसका, है ना। R रेडियस के वॉल्यूम में कितना है, फाइन। ओके, E कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पर, तो E को बाहर ले सकते हैं अपन। D का मतलब टोटल एरिया 4 पाई R स्क्वायर, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दें, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है एक तो, और एक R स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक R बचने वाला है, तो रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। अगर Q की टर्म्स में लिखना है तो रो की वैल्यू रख दें अपन, रो क्या था, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना।
तो रखकर खुद से देखो यहाँ पर क्या ये आ रहा है वीडियो को पॉज करके। वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आर वेक्टर के अलोंग इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा रेडियली, फाइन। और क्यू की टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। अब वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। हमेशा ई पता हो आपको तो इस रिलेशन से आगे बढ़े। अब हम सरफेस से और इस पॉइंट तक आ रहे हैं, आर से स्मॉल आर तक आ रहे हैं, तो सरफेस पर ये इनसाइड की वैल्यू हो गई, राइट, ई। अब ये इनसाइड में जो भी था फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे, के क्यू आर स्मॉल आर कैपिटल आर क्यू, राइट। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं आप। ये वी में पहला अपर लिमिट, लोअर लिमिट के क्यू और कैपिटल आर क्यू ये बाहर ले लिया आपने। स्मॉल आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, राइट। लिमिट्स रख दें, ठीक है, ये 2 बाहर ले लिया यहाँ पर। ये वी एस की वैल्यू हम रख दें के क्यू बाई आर था, राइट। अब यहाँ 2r क्यूब एलसीएम ले लेते हैं अपन और के क्यू को बाहर ले लिया, 2r क्यूब एलसीएम ले लिया, राइट। 2r क्यूब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2r स्क्वायर बचेगा, बाकी ये एज इट इज टर्म है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होगा इनसाइड के अंदर, राइट। सेंटर पे स्मॉल आर कितना होता है 0, यहाँ 0 रख दें आप तो आर स्क्वायर कम हो जाएगा तो नीचे आर बचेगा, कितना आएगा 3k³ बाई 2r। के क्यू बाई आर था क्या सरफेस पर वैल्यू, तो सेंटर पे सरफेस का कितना है लगभग 1.5 टाइम्स है। क्लियर है हमारी बात, ओके। चलिए वेरिएशन जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिस्टेंस के साथ में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखते हैं। एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने डिस्टेंस को और वाई एक्सिस पे ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। आर रेडियस का स्फीयर था हमारे पास में, जैसे हमें ध्यान रहेगा कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये कैपिटल आर रेडियस को शो कर दिया। सबसे पहले हमने देखा था कि इनसाइड में जब तक आप सरफेस पे नहीं आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फॉर्मूला क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट, ओके। सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू थी। आफ्टर दैट जब हम बाहर जा रहे थे तो 1/r स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसलिए हाइपरबोलिक नेचर में कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लेते हैं। क्या देखा था अपन ने, इनसाइड में जो पोटेंशियल था सरफेस का 1.5 टाइम्स था। अगर ये सरफेस है तो इसका 0.5 और इसमें ऐड कर दिया समवेयर हियर, तो आपका यहां से स्टार्ट होगा। इनसाइड में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस आर स्क्वायर के, फॉर्मूला रेफर करो के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब विद इन ब्रैकेट याद करो 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है पैराबोला, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है पैराबोला, और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है इन्वर्टेड पैराबोला। तो ये इन्वर्टेड पैराबोला बनाया, बस समझ में आ रहा है, कहां तक सरफेस तक, राइट। सरफेस के बाद यदि हम बात करते हैं तो v क्या था के क्यू बाई आर बाहर है ना, तो स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर में वोल्टेज कम होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है और चार्ज उस पर q है, और ये सराउंड है एक अनचार्ज शेल से जिसका रेडियस है r2 r1 से बड़ा है। फिर e और v फाइंड करना है 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर। ए पॉइंट कह रहे हैं हम जबकि R2 से बड़ा हो यानी कि बाहर हो गया पॉइंट, बी पॉइंट कह रहे हैं R1 R2 के बीच में यानी कि दोनों के बीच के स्पेस में, और सी है अंदर वाले स्फीयर के अंदर। 3 वैल्यूज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड करना है, 3 वोल्टेज की, तो 6 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, तो 1 बाई 1 करेंगे। ये सिचुएशन दिखा दी हमने ए बी सी की, ए यहाँ पर है फिर R2 से बड़ा है, R1 R2 के बीच में तो ये बी पॉइंट कह दिया, सी पॉइंट कह दिया R1 से छोटा है। क्लियर। सबसे पहले होगा क्या, इसके कारण इंडक्शन होगा और बाहर वाले जो शेल है उसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है।
ओके, सबसे पहले फील्ड जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट के ऊपर। अब दो स्फीयर है आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 कह रहे हैं अपन, फर्स्ट के कारण सेकंड के कारण, दोनों को ऐड कर देंगे अपन। फर्स्ट के कारण बात करें तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सारी चार्ज को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं सेंटर पे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। बड़े वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना। टोटल चार्ज कॉन्सेंट्रेट मानेंगे सेंटर पे, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर कह रहे हैं, फाइन। ओके, ये तो जीरो हो गया, तो क्या रह गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं ए पॉइंट पर ही, दोनों को 1 और 2 के कारण, वैसे भी ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐड कर देंगे। सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट माना के क्यू बाई आर, माइनस क्यू और प्लस क्यू को कॉन्सेंट्रेट माने सेंटर पे, के माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्लियर। ये पार्ट हो गया जीरो, तो ए पॉइंट पर आ गया के क्यू बाई आर, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर लिया हमने, वोल्टेज भी फाइंड कर लिया है। ओके, अब बीच वाले स्पेस पे बात कर लेते हैं, बी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, दोनों के कारण होगा जो भी कुछ होगा, राइट। अब छोटा वाला जो स्फीयर है उसके तो बाहर है पॉइंट बी, तो सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट माना के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, बड़े वाले के अंदर है, किसी भी शेल और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, या आप कह सकते हैं टोटल चार्ज कितना है, जीरो, ठीक है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, जीरो, राइट। वैसे भी आप प्लस करके देख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वोल्टेज की बात कर लेते हैं, V1 प्लस V2। अब पोटेंशियल की बात करें यदि अपन, तो देखिए छोटे वाले के बाहर है पॉइंट, तो के क्यू बाई आर हो गया। बड़े वाले के अंदर है, तो किसी शेल में हमने देखा था सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है इनसाइड में भी उतना होता है, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस क्यू प्लस क्यू, और सरफेस की रेडियस क्या है बाहर वाले की, R2, क्लियर। ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, लेकिन होगा तो ये पार्ट आपका जीरो हो गया, तो अगेन कितना आ गया, के क्यू बाई आर, फाइन। अब बात कर लेते हैं सी पॉइंट पर, सी पॉइंट यानी कि अंदर वाले के स्फीयर के अंदर है, राइट। पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया हमने। ओके, तो जब अंदर बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है, तो हमने जीरो कह दिया इसको, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर वैसे भी जीरो हो जाएगा, इसके भी अंदर आ गया, तो अंदर कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात की थी कहीं हमने, वोल्टेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले सी डिस्टेंस स्मॉल आर है मान लीजिए, तो ये के हमने क्या देखा था कि कंडक्टिंग सरफेस चाहे स्मॉल आर और डिस्टेंस के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है इनसाइड पे भी होता है, तो सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई आर। बड़े वाले के सरफेस पे कितना है, के माइनस क्यू प्लस क्यू बाई आर टू, उतना ही इसके कारण अंदर होगा सी पॉइंट पर, ये मतलब है। तो ये पार्ट जीरो हो गया आपका, तो सी पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ गया, के क्यू बाई आर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 with charge q surrounded with the thin conducting earthed shell। इस बार शेल कैसा है, अर्थ है, जिसका रेडियस r2 है, r2 बड़ा है r1। फिर से e और v हमको फाइंड करना है a b और c पॉइंट पर, राइट। बाहर वाले को अर्थ किया हुआ है, सिचुएशन ये है, पहला जैसा ही क्वेश्चन है, बस ये चेंज हो गया, ये 3 पॉइंट है a b c, राइट। सबसे पहले इंडक्शन होगा माइनस क्यू, और बाहर क्या होगा, प्लस क्यू। जैसे आप इसको अर्थ करेंगे आउटर सरफेस को, तो होगा क्या, ये बाहर वाला चार्ज है जीरो हो जाएगा, क्यों, इतने ही इलेक्ट्रॉन इससे आते हैं और इसको जीरो करते हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना मान सकते हैं अपन, जीरो, तो इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाहर वाले चार्ज को नलीफाई कर देगा, ये वेनिस हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो गया ये चार्ज, क्लियर। किसकी वजह से, अर्थिंग के कारण, क्लियर, जीरो हो गया है। चलिए अब फील्ड जान लेते हैं, अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये सेकंड वाला मान के चलेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट पर बात करेंगे। ए पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड है। आउटसाइड के लिए सारी चार्ज को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हो आप, है ना, E1 प्लस E2 कर लें। सारे चार्ज को कॉन्सेंट्रेट माना सेंटर पे, तो के क्यू बाई ये डिस्टेंस बाहर वाले की स्मॉल आर मान के चल रहे हैं अपन, जो भी पॉइंट है उसके डिस्टेंस को हम आर मानते हैं, राइट। अब बड़े वाले के भी बाहर है, तो क्या हो गया, के माइनस क्यू प्लस जीरो बाई आर स्क्वायर, राइट।
तो ये माइनस का के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये के क्यू, तो ये तो जीरो हो गया। तो बाहर अर्थ स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, जीरो। समझ में आया? चलिए पोटेंशियल की बात कर लें दोनों के कारण। अब फर्स्ट वाले के बाहर है, सारे चार्ज को कॉन्सेंट्रेट पाना के क्यू बाई आर, राइट। बड़े वाले के भी बाहर है, तो के माइनस क्यू प्लस जीरो, कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं सेंटर पे। दोबारा इसमें वोल्टेज कितना, तो अर्थ कंडक्टर के बाहर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, जीरो। क्लियर? अब बीच में बी पॉइंट पर जान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों के सुपरपोजिशन के कारण, राइट। बी पॉइंट के ऊपर अब देखिए, बाहर वाले के तो अंदर है, तो ये तो जीरो लिख दें आप, बेटर रहेगा। और अंदर वाले के तो बाहर है, राइट, तो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, राइट। तो कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बी पॉइंट पर वोल्टेज की बात करें, तो बी पॉइंट पर वोल्टेज की बात करेंगे। देखिए छोटे वाले स्फीयर के तो बाहर है, तो के क्यू बाई आर हो गया, लेकिन बाहर वाला जो स्फीयर है उसके सरफेस पे जो वोल्टेज होगा वही होगा। तो देखिए बाहर वाले के सरफेस पे कितना होगा, के माइनस क्यू प्लस जीरो बाई आर टू, रेडियस कितना है, आर टू। क्लियर? तो इसका वोल्टेज कितना जाएगा, के क्यू वन ओवर आर माइनस वन ओवर आर टू। क्लियर? ठीक है, इस बाहर वाले के कारण जीरो है, लेकिन इस माइनस क्यू के कारण तो वोल्टेज होगा, इस जो भी सरफेस पे होता है उतना ही होता है, इसलिए बी पर ये माइनस क्यू का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सी पॉइंट पे जान लेते हैं, E1 प्लस E2 किया हमने। अब सी पॉइंट तो अंदर है, तो अंदर चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो कितना आ जाएगा, जीरो। वोल्टेज की बात कर लेते हैं, 1 और 2 के कारण। देखिए सरफेस पे जितना वोल्टेज होता है कंडक्टर के, इनसाइड भी उतना ही, तो इसके सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई आर वन। इसके सरफेस पे कितना है बड़े वाले के माइनस क्यू प्लस जीरो बाई आर टू। क्लियर? के क्यू कॉमन ले लें तो 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर टू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पैरेलल स्फीयर है, दोबारा से r1 रेडियस का, विद द चार्ज q। इट इज सराउंडेड बाय द थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ द रेडियस r2। अब चेंज किया है, स्फीयर एंड शेल को कनेक्ट कर रहे हैं एक फाइन वायर से। फिर E और V उन्हीं 3 पॉइंट्स पर फाइंड करना है आपको। ये एक फाइन वायर से कनेक्ट कर दिया है, ये चेंज है क्वेश्चन के अंदर। देखें क्या होता है, वही 3 पॉइंट है आपके A, B एंड C, राइट। अंदर वाले पर चार्ज है Q। जैसे ही आप सॉलिड स्फीयर को स्फेरिकल शेल से कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो देयर इज ए फ्लो ऑफ द चार्ज, चार्ज का फ्लो होगा, ध्यान दीजिए, फ्लो ऑफ टू द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। क्यों? हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। इसकी रेडियस तो R1 छोटी R2 से, तो के क्यू बाई R1, तो हमेशा इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, बड़े वाले का वोल्टेज कम होगा। तो हायर से लो की तरफ, छोटे वाले से अंदर वाला चार्ज था ना, बाहर वाले की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, और कहाँ जाएगा वो, इस पे अंदर वाले पे जीरो हो जाएगा, सारा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर वाले पर। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अब ये कहलाएगा, ये चेंजेज हो गया। क्लियर? चलिए अब फील्ड जानेंगे, आप ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मान के चलेंगे। सबसे पहले बाहर ए पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तीनों पॉइंट पर ए बी सी पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2 के कारण, पहला वाला अंदर वाला और बाहर वाले के कारण। देखिए अंदर वाले पर जीरो है चार्ज, हाँ बाहर वाले पर आ गया, तो सारे चार्ज को कॉन्सेंट्रेट मानिए सेंटर पे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है ए पॉइंट पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वोल्टेज की बात कर लें, फर्स्ट और सेकंड के कारण स्केलर क्वांटिटी है, ऐड किया हमने। अंदर वाले पर कितना है, जीरो चार्ज। बाहर वाले पे कितना है, स्मॉल क्यू, कॉन्सेंट्रेट मानिए सेंटर पे, डिस्टेंस आर कह रहे हैं अपन, के क्यू बाई आर। तो वोल्टेज कितना हो गया, के क्यू बाई आर। अब बीच वाले स्पेस पर आ जाइए, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे सबसे पहला तो। ओके, अब ध्यान दीजिए, अंदर वाले के लिए बात करें तो इस पर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। बाहर वाले स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट,
तो चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। क्लियर है? तो ये 0 हो गया आपका। वोल्टेज की बात कर लें, देखिए अंदर वाले पर चार्ज कितना है? 0। तो 0 को कॉन्सेंट्रेट किया KQ/R, ऐसा कह के अपन ने डिस्क्राइब की बात को। अब बाहर वाले पे चार्ज 800 के, तो बाहर वाले सरफेस पे जितना भी वोल्टेज होगा वही इनसाइड पॉइंट पर डेवलप होता है। तो इसके सरफेस पे कितना डेवलप होगा पोटेंशियल? KQ/R2। रेडियस कितना है इसका बाहर वाले का? R2। सम अप कर दें तो कितना आ गया? KQ/R2। समझ में आ रही बात? अब सी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। 1 और 2 के कारण ये तो क्या होगा? 0। अंदर कंडक्टर के अंदर कितना होता है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। वोल्टेज की बात कर लेते हैं। अंदर पॉइंट पर जो सरफेसेस पे वोल्टेज होते हैं वही होते हैं, है ना। फर्स्ट वाले पर तो चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज है मान लो, तो इसके सरफेस पे कितना है? K0R1। बाहर वाले पर है तो उसकी वजह से होगा KQ/R2। तो KQ/R2 हो गया। क्लियर है वाली बात? समझ है सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेटल स्फीयर हमारे पास है और उसकी कैविटी में एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर से एक पॉइंट है x डिस्टेंस पर जो कि बाहर है, और चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर। p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। सबसे पहले होगा क्या? इस प्लस q चार्ज के कारण अंदर वाले सरफेस पर इंडक्शन होगा माइनस q चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो बाहर इतना ही प्लस q इंड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, गॉसियन लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है, तो हम एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं जो p पॉइंट से पास हो। कुछ ऐसा p पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, है ना। रेडियस क्या होगा इसका? x। फाइन। तो हम क्या करते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन E.dA, ये तो फ्लक्स का डेफिनेशन हो जाता है, और गॉसियन लॉ से फ्लक्स ये होता है। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। Q एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन। E.dA cos 0 यहाँ पर, है ना। एक छोटा सा अगर हम मानते हैं तो जैसा काफ़ी सारी एप्लीकेशन हमने देखी थी, DA की भी डायरेक्शन ये होगी, E का भी डायरेक्शन, तो 0 डिग्री कह दिया हमने। अब इस गॉसियन ग्रीन जो स्फीयर है इसमें टोटल चार्ज एनक्लोज क्या है? Q माइनस Q तो 0 हो गया है, केवल स्मॉल q रह गया है। क्लियर? E को कॉमन ले सकते हैं, Q किसी पॉइंट पे देख ले कांस्टेंट होगा वो। तो टोटल एरिया, अब एरिया क्या है इसका? देखिए रेडियस क्या है? x, तो 4πx², r नहीं होगा, राइट। ऑप्शन में r² भी आएगा, तो ये ध्यान रहे आप। तो कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Qx² या KQ/x² इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो चार्ज कॉन्सेंट्रिक शेल हैं जिनका रेडियस a और b है, b बड़ा है a से, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर एंड एक पॉइंट P पर बिटवीन द शेल, दोनों शेल के बीच में एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है। दोनों बातें हमें करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? सेंटर पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना इनसाइड में या सरफेस पर, यानी KQ/R, है ना। K यानी 1/4πε0 कह दिया हमने। ओके, सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा की टर्म्स में इसको चेंज करें। एक बार r से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये r² बन गया आपका, एप्सिलॉन नॉट को अलग ले लिया। चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, ये सिग्मा बन गया। तो सिग्मा कैपिटल R और एप्सिलॉन नॉट हो गया सेंटर पर, है ना। ओके, अब कॉमन सेंटर पे टोटल पोटेंशियल फाइंड कर लें। ये तो फॉर्मूला देख लिया अपन ने। ए रेडियस और बी रेडियस के दो स्फीयर हमारे पास हैं, है ना, हॉलो स्फीयर या शेल। फॉर्मूला लगाया, ये रेडियस है। छोटे वाले की बात करें तो सिग्मा A/ε0, बड़े वाले की बात करें सिग्मा B/ε0, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द शेल, अब आउटसाइड की बात कर लेते हैं अपन। क्या होता है फॉर्मूला? KQ/R होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, K की वैल्यू रख दे तो। अब डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करना है तो r² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q/4πr² तो सिग्मा बन जाएगा, बाकी r² एप्सिलॉन नॉट r। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला यूज करना है आपको, राइट। तो चलिए आप P पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं। छोटे वाले स्फीयर के बाहर है ये पॉइंट, ये सुनो।
बाहर है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। छोटे वाले स्फीयर की रेडियस क्या है ए, तो सिग्मा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर कह दिया हमने। लेकिन हमने देखा था इनसाइड में पोटेंशियल उतना ही होता है जो सरफेस बड़े वाले के इनसाइड में, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला चलेगा, तो सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 charge concentric shell of the radius ABC are shown in the figure। जैसा डायग्राम में देखा रखा है, ए और सी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो तो इनकी रेडियस में रिलेशन क्या होगा। चाहे जेई हो चाहे नीट, दोनों में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ए पर पोटेंशियल निकालेंगे, सी पर, दोनों को इक्वेट करके कंडीशन फाइंड करेंगे। ए पॉइंट पे पोटेंशियल तीनों के कारण होगा, है ना, ए रेडियस वाले के कारण, बी और सी इनको नॉमिनेट कर दिया हमने। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। बात इसके सरफेस पर, सरफेस के लिए अभी फॉर्मूला देखा था, सिग्मा रेडियस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ग्रीन वाला जो स्फीयर है उसके अंदर है, तो अंदर कितना होता है जितना सरफेस पे होता है, तो इसके सरफेस पे कितना होगा सिग्मा इसका रेडियस बाय एप्सिलॉन नॉट। सी वाले के भी अंदर है, बड़े वाले के भी, तो उसकी रेडियस कितना है सिग्मा, जितना सरफेस पे उतना इनसाइड में क्रिएट करता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब सी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सी पॉइंट पर सबसे पहले सबसे छोटे स्फीयर पर्पल वाले के कारण, उसके तो आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, सिग्मा रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है सी के बराबर। क्लियर है? ग्रीन वाले के लिए बात करें तो उसके लिए भी आउटसाइड में है, तो आउटसाइड के लिए इसका सिग्मा, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में रख दिया हमने बताया था वोल्टेज जो कि स्केलर क्वांटिटी है, साइन का भी ध्यान रखना है। रेडियस का स्क्वायर और सेंटर से डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट सी। बड़े वाले के सरफेस पर है, सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा रेडियस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन। अब क्वेश्चन कहता है ए और सी पर वोल्टेज बराबर, तो बराबर कर दिया हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे कैंसिल करना ही होगा। इसे हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये कंडीशन रह गई है। क्लियर? सी से भी सी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच गया ए माइनस बी और ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी। क्लियर? एलसीएम ले लें सही, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस सी, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए बाई माइनस बी कैंसिल कर लीजिए, तो ये तो 1 बन गया ए, तो कंडीशन क्या आ गई, ए प्लस बी इक्वल टू सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged shell of the radius r1 is surrounded by the earth concentric metallic shell of the radius r2। जैसा डायग्राम में देखा रखा है, मेटालिक है, अर्थ है, इससे सराउंडेड है। फाइंड इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सेल, आउटर सेल पर चार्ज कितना इंड्यूस होगा। मान लीजिए क्यू आई इंड्यूस चार्ज है ना, आउटर सेल ग्राउंड है आपका, ग्राउंड है तो आउटर सरफेस पे वोल्टेज कितना होगा, 0, तो हम आउटर सरफेस पर टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अंदर वाले के लिए बात करें कि कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट माना तो R2। बाहर वाले के सरफेस पे क्या होगा अगर क्यू आई इंड्यूस होता है, के क्यू आई और R2, राइट। के बाई R2 कैंसिल कर दिया तो क्यू आई क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी बाहर वाले स्फेयर को हमने जिसे शेल कह रहे थे उसको अर्थ किया था, इस बार क्या करने जा रहे हैं, अंदर वाले को अर्थ कर रहे हैं और बाहर वाले को चार्ज दिया है कैपिटल क्यू। तो अंदर वाले पर इंड्यूस चार्ज पूछा है, तो मान लेते हैं अंदर वाले पर इंड्यूस चार्ज है क्यू आई, राइट। अब अंदर वाला ग्राउंडेड है तो अंदर वाले के सरफेस पे वोल्टेज कितना होगा, 0, तो हम अंदर वाले के सरफेस पे टोटल वोल्टेज को 0 करेंगे, है ना, यही तरीका है। तो देखिए अंदर वाले के सरफेस पे वोल्टेज क्या होगा, के क्यू आई और R1, अगर क्यू आई इंड्यूस चार्ज है। बाहर वाले के सरफेस पे जितना है वही अंदर इंड्यूस करता है, वो के क्यू बाई R2, 0 कर दिया हमने, के कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, नहीं, कैपिटल क्यू और R2 को राइट हैंड साइड में ले गए अपन, तो क्यू आई क्या हो जाएगा, माइनस क्यू R1 ओवर R2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of uniformly charged sphere 10 centimeter है, electric field at a distance 20 centimeter from the center is 2 volt per meter है, 20 centimeter पर। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 2 सेंटीमीटर यानी इनसाइड कितना होगा, यदि आउटसाइड गिवन है,
आउटसाइड हमें पता है, इनसाइड में पूछा गया है। जब r 20 सेंटीमीटर तो आउटसाइड है ना, पॉइंट आउटसाइड है। पॉइंट आउटसाइड होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, k और r स्क्वायर, वो 2 दे रखा है वो क्वेश्चन में। जब स्मॉल r 2 सेंटीमीटर है तो इनसाइड में, पॉइंट इनसाइड में, पॉइंट इनसाइड में तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू और आर क्यूब, आर क्या होती है रेडियस, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस जिस पॉइंट पर फाइंड करना है। फाइन, ओके, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब ई आई में ई नॉट का डिवाइड कर दिया, ई आई का मतलब इनसाइड, ओ का मतलब आउटसाइड, राइट। के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया आपका, आर नॉट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब वैल्यूज रखने की बारी है। ये 20 सेंटीमीटर रखा है ना, दोनों को रेशियो है, ये तो सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये 2 सेंटीमीटर है, और कैपिटल आर जो रेडियस थी 10 सेंटीमीटर था, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, ये 400 हो गया, ये 1000 हो गया। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 0.8 हो गया। अब ई आई हो गया 0.8 टाइम्स ऑफ ई नॉट, ई नॉट हमको दे रखा है 2 वोल्ट पर मीटर, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना हो गया है, 1.6 वोल्ट पर मीटर हो गया। क्लियर इनसाइड में। चलिए अब थर्ड एप्लीकेशन ले लेते हैं इस लेक्चर की, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये चार्ज रिंग है यूनिफॉर्मली, पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसके सर्कमफ्रेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज ले लिया dq, और यहाँ कोई पॉइंट P है मान लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो रेडियली होता है, मतलब डी कह दिया। इस तरीके से डायमीटर के अपोजिट ले लिया आपने dq, तो ये डी हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनके कंपोनेंट ले लें, यहाँ पर नेट चाहिए, मान लीजिए ये थीटा है, सिमेट्रिकली ये भी थीटा हुआ, तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी ये एंगल्स आपके थीटा होंगे। ओके, डी के कंपोनेंट लें अपन, डी कॉस थीटा, थीटा के साथ में ये डी साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से नीचे वाला होगा डी साइन थीटा, और ये इधर डी कॉस थीटा। डी साइन थीटा सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और डी कॉस थीटा सारे कंपोनेंट एडअप हो जाएंगे। क्लियर है। मान लीजिए ये डिस्टेंसेस आ रहा है, ओके, तो कोई एक डी की वैल्यू क्या होगी डी क्यू के कारण, के डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो जितने भी ये डी क्यू हैं उनका सबका समअप करना होगा हमें, केवल डी कॉस थीटा का, समझ है ना, क्योंकि डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो गए हैं, राइट। कॉस थीटा क्या है यहाँ पर, बेस और हाइपोटेन्यूस एक्स बाई आर। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले सकते हैं, के एक्स आर क्यूब, सबके लिए पी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स ही है ना, सेंटर से है एक्स, तो और इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब टोटल चार्ज ऑन द रिंग से वो क्यू है, तो ये क्यू आ गया हमारे पास में, वैल्यू रख दें अपन। स्मॉल आर का मतलब क्या है, ये डायगोनल फाइंड करें, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है ना स्क्वायर रूट है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेशियो 1/2 है, ये थर्ड पावर है तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ और बातें जान लेते हैं अपन। ये फॉर्मूला हमने देखा, यदि हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो x को 0 रखना है, यहाँ 0 रखा अपन ने तो इसी कितना हो जाएगा 0। एक पॉइंट जस्ट इमेजिन कीजिए वेरी क्लोज टू द सेंटर, यानी रेडियस के कंपेयर में छोटा होगा, x है r के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो तो ये चीज़ 0 कर देंगे अपन, है ना। उस केस में क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो आर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो E प्रोपोर्शनल होगा x की, तो E इस केस में लीनियरली वेरी करेगा, y प्रोपोर्शनल टू x, एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। एक पॉइंट इमेजिन कीजिए जो कि काफ़ी दूर है, x इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R, उस केस में नीचे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर वाला फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बचेगा, x कैंसिल कर दें तो के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी बहुत दूर स्थित पॉइंट के लिए पूरे रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगी, जिसे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, ये मतलब हो गया। ऐसे केस में E प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर हो गया। नहीं, ये मैक्सिमम की बात करें अपन तो मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 होना चाहिए। तो आप खुद से करके देखें, ये आपके लिए असाइनमेंट है
कि x के रेस्पेक्ट में E जो फॉर्मूला आया था कि क्यू एक्स ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2, उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करें 0 से, देखें x की वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 आती है कि नहीं। ओके, x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई 2 को रखो फॉर्मूले में, x की जगह रखना, कहाँ रखोगे कि क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2 में, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ ये, और देखो ये वैल्यू आती नहीं आती, 2/3 रूट 3 की वैल्यू 0.39 के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण। कितने डिस्टेंस पे होता है, प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर होता है। कितनी होती है वैल्यू, ये याद भी रख लो इसे। इसके वेरिएशन की बात करें तो देखिए, पहले तो हमने देखा था सेंटर के आसपास होता तो लीनियरली वेरी करेगा, राइट। उसके बाद में यदि हम काफ़ी दूर जाते हैं तो हाइपरबोलिकली डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक डी क्यू चार्ज के कारण के डी क्यू बाई आर, वो आर डिस्टेंस पे बात हो रही है, इंटीग्रेट करेंगे अपन तो ये सिंपली के क्यू बाई आर आ जाएगा। आर की वैल्यू रख दें अपन, आर क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। वेरिएशन देख लेते हैं v और x का। x इक्वल टू 0 रखें तो के क्यू बाई आर आ जाएगा, है ना। नीचे क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर 0 हो गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर आ गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी सेंटर पे। अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी पर बात करें अपन, नीचे x इन्फिनिटी रखें तो 0, तो इन्फिनिटी पे जाके वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो आप देखिए सेंटर पर मैक्सिमम है, राइट। फिर v हमने क्या देखा था, के क्यू बाई आर जैसा, है ना, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है और इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाता है, तो इस तरह की वैल्यू होगी। क्लियर। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने कि कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस है कैपिटल आर, उसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, इस रिंग का एक पार्ट ए के बी इतना हो 1/4, उसके कारण ई है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ पर बाकी बचे हुए सेक्शन ए सी डी बी पार्ट के कारण। फाइन। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना देखा था, 0 था। अब पूरी रिंग दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, ए के बी और ए सी डी बी। क्लियर है ना। तो ए सी डी बी के कारण कितना होगा, इक्वल टू माइनस ई जो था ए के बी के कारण। अब हमें बताया ए के बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है। डायरेक्शन क्या होता है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली अवे ओ पॉइंट पर ये एसिड होगा, के ओ वेक्टर के अलाउंग होगा। सहमत है। जिसको हम माइनस को इनसाइड में ले जाएं तो ऐसा लिख सकते हैं ई ओ के वेक्टर। क्लियर। तो बचे हुए सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई होगा, डायरेक्शन बस अपोजिट होगी ओ से के की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द एसीडी पार्ट क्या होगा, ई होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओ के वेक्टर के अलावा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small element small l is cut from the circular ring of the radius capital R, lambda charge per unit length, find electric field at the center of the ring। इसमें से एक छोटा सा पार्ट L कट कर रहे हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, है ना। कट पार्ट और रिमेनिंग, REM का मतलब रिमेनिंग पार्ट, मिलकर पूरा का पूरा रिंग बना रहा है। तो कट पार्ट के कारण जो है माइनस ऑफ द कट पार्ट वो रिमेनिंग के बराबर होगा। सिमिलर है ना। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का अनडाउटली बराबर होगा, डायरेक्शन ही पॉजिटिव होगी, पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा। कट पार्ट के कारण बात करें, माने कि छोटा सा जो सेक्शन आपने लिया है उस पर चार्ज क्यू है तो के क्यू, और ओ पॉइंट पे चाहिए तो आर स्क्वायर हो गया डिस्टेंस। क्लियर है। क्यू की वैल्यू रख देंगे लैम्डा की टर्म्स में। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सेकंड लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी थी, कितने तरीके की चार्ज डेंसिटीज होती हैं, जिससे कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, तो चार्ज क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। क्लियर। तो रिमेनिंग पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट चार्ज Q naught is placed perpendicular to the plane above the center at the x. Find the distance x of the test charge such that it will experience the maximum force
थोड़ी देर पहले हमने देखा था किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होता है प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस पे होता है ना, उसको एज ए टेक्निक यूज़ करेंगे हम कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फर्स्ट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास कि दो प्लस प्लस चार्जेज हैं ए सेपरेशन पर है और इनके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं। x की वैल्यू हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम फोर्स लगे। एक तो ये है कि वही छोटी क्लास की तरीके से करें अपन, बिल्कुल है ना, एक लंबा मेथड कि इसके कारण फोर्स, इसके कारण फोर्स और नेट रिजल्टेंट फोर्स, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर जो वैल्यू आई वो रखें, राइट, ओके। या फिर एक इमेजिनरी रिंग अज्यूम करो, राइट, ओके। हमने देखा था x की वैल्यू क्या होती है फिर r/√2, है ना। r क्या है, रेडियस, तो टोटल a है तो r की वैल्यू यहाँ कितनी है, a/2 है, तो बस r की वैल्यू आपको रखनी है a/2 और x फटाफट आ जाएगा a/2√2। हाउ फास्ट, तो MCQ टाइप के क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हर वर्टेक्स पे प्लस q चार्ज रखा हुआ है, उसके सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर द प्लेन x डिस्टेंस फाइंड करनी है जहाँ की मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो क्या करना है आपको, एक इमेजिनरी रिंग अज्यूम करो जो इनके वर्टेक्स से पास हो, राइट, r रेडियस की, x क्या होता है r/2√2, बस आपको r फाइंड करना है। अब a साइड है तो ये क्या होता है, a/√3 होती है r, a/√3 रख दो, तो x कितना हो गया a/√6। एक और ले लेते हैं इस पर कि स्क्वायर है आपका a साइड का, हर पर प्लस q चार्ज रखा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई x डिस्टेंस पर आपका चार्ज रखा है q0, तो वो x आपको फाइंड करने का है। एक इमेजिनरी रिंग मान ली जो कि स्क्वायर से पास ऑन हो रही है, r/√2, तो आपको r फाइंड करना। अगर a साइड होती है तो ये a/√2 होता है सेंटर से किसी भी स्क्वायर के कॉर्नर का डिस्टेंस, तो r की जगह a/√2 रख दो, तो कितना आ जाएगा a/2। क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक फंडामेंटल क्वेश्चन। एक रिंग है, रेडियस r है, चार्ज q, इफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट p इज 0, यहाँ पर होता नहीं है p, वो तो इन्फिनिटी पे 0 होता है, लेकिन देखिए कह रहे हैं इफ पोटेंशियल की कोई वैल्यू हो सकती है, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा, राइट, ओके। जबकि पोटेंशियल देखा था k/r होता है, लेकिन इन्होंने क्या है, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, इस p पॉइंट पर 0 मान लिया है, अदरवाइज हम इन्फिनिटी पे मान के चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी, इफ रेफरेंस पॉइंट को हम चेंज करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, राइट। फिर दूसरी बात, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस एब्सोल्यूट होता है, दो पॉइंट के वोल्टेज का डिफरेंस वो कांस्टेंट होता है चाहे रेफरेंस पॉइंट कुछ भी लेते रहो। तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास आ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कहाँ 0 माना है, नहीं, तो हम यही टेक्निक यूज करेंगे। देखिए C और P दो पॉइंट ले लिया हमने, है ना। पहले जब एक तो रेफरेंस पॉइंट जो आप इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं, एक क्वेश्चन में दे रखा है कि P पे 0 मान लिया है, डिफरेंस दो इक्वल होगा। तो अभी ये डैश का मतलब है जो इस क्वेश्चन में माना गया है, P पॉइंट पर 0 मान लिया, 0 रख दिया। तो जब 0 है तो C पॉइंट पर वोल्टेज हमसे पूछा है, इन्फिनिटी पर होता है तो उस केस में सेंटर पे वोल्टेज कितना होता है k/r, और x डिस्टेंस पे कितना होता है kq√r² प्लस x², तो ये x का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ गया। क्लियर, सॉल्व कर लें इसको, सिंपल है, तो माइनस कर लेंगे तो 5kq/6r सेंटर पे वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड वर्क डन टू कैरी ए टेस्ट चार्ज q0 फ्रॉम ए पॉइंट A to B, जो कि सेंटर से रिंग के रेडियस दोनों का इक्वल है, दोनों का सेपरेशन भी रेडियस के बराबर है। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q0 फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो A और B पर सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। A पर फर्स्ट और सेकंड दोनों रिंग की वजह से, फर्स्ट रिंग के तो सेंटर पर है तो kq1/r प्लस सेकंड से x डिस्टेंस r है तो x की जगह r रख दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लें तो ये नीचे √2r आ जाएगा। इस तरीके से फाइनल पॉइंट B पर वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड के कारण। फर्स्ट से x डिस्टेंस यानी कि r डिस्टेंस पर है तो kq1/r
स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेकेंड के सेंटर पर है तो के क्यू टू बाई आर, ये रूट टू आर हो जाएगा। क्लियर। अब वर्क डन क्या होता है, क्यू नॉट फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल, फाइनल बी पॉइंट है आपका, इनिशियल पॉइंट ए है, बी और ए दोनों की वैल्यू रख दें इसमें, बी की वैल्यू रख दी अपन ने और ए की, चेक करते चलें, ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये भी माइनस हो जाने वाला है अपना, फाइन। रूट टू आर एलसीएम ले सकते हैं और के कॉमन, रूट टू आर एलसीएम लिए तो ये Q1 बचा है, यहाँ रूट टू Q2 और ये रूट टू Q1 और ये माइनस का Q2, क्लियर है, फाइन। अब एक काम करते हैं, Q2 Q2 की टर्म्स एक साथ रख ली, Q1 Q1 की टर्म एक साथ रख लिया है, जिससे कॉमन लेना इजी हो जाए हमारे लिए। यहाँ से Q2 कॉमन लिया तो रूट टू माइनस वन, यहाँ से माइनस का Q1 कॉमन लिया तो रूट टू माइनस वन आ गया, तो रूट टू माइनस वन कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा Q2 माइनस Q1, तो ये आपका आंसर होगा। तो क्लियर हो गया ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का सेकंड पोर्शन, जिसमें कि रिमेनिंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, जैसे कि चार्ज स्टेट वायर, इन्फिनिटी और फिक्स्ड स्टेट वायर्स लेंगे इसमें हम, फिर चार्ज सर्कुलर आर्क लेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चार्ज थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे चार्ज थिन प्लेट, जो कि इन्फिनिट थिन प्लेट्स भी हम काम में लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि इस लेक्चर में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।